कह रहे हैं कि 9 विधायकों में सरकार गिराने की कोशिश की। जब आपके पास एविडेंस थे तो पहली बात तो जो चुनाव हुआ उनके साथ आप चुनाव करवा सकते थे, अगर नहीं करवाने थे तो क्या इनको घर नहीं बिठा सकते थे? आपने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय विधानसभा स्पीकर में इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो क्या इन्हीं चेहरों को चुनाव में उतारना जरूरी था? किन चेहरों को? जैसे 3 निर्दलीय जो चुनाव हो रहे हैं, क्या इनका निष्कासन नहीं हो सकता? इनके पास तो सरकार के पास पूरे एविडेंस थे। ऐसा है, निष्कासन का फैसला ना तो आपको करना है ना मुझे करना है। ये फैसला जो है ऑनरेबल स्पीकर का है, और स्पीकर जो है उन्होंने अपने विवेक से फैसला दिया। स्पीकर ने कब फैसला करना है, कब नहीं करना है, ये तो हाई कोर्ट कह चुकी है कि हम भी डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो उस पे आप और मैं उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? तो आपके स्पीकर भी आपके... अरे भाई, स्पीकर कौन कहता है कि सरकार के है? स्पीकर एक सर्वोच्च संस्था है। स्पीकर सर्वोच्च संस्था है। आपने कल पार्लियामेंट में भी देखा होगा, राहुल गांधी जी ने कहा कि स्पीकर जो है मोदी जी से झुक के मिले और मुझसे सीधे मिले। वहां भी ये मसला उठा कि स्पीकर जो है सर्वोच्च है, वो ना तो प्रधानमंत्री के आगे झुक सकता है, ना ही जो है वो किसी अन्य के आगे झुक सकता है। ऐसे ही प्रदेश में भी जो स्पीकर है, और हमारे स्पीकर बहुत लर्नड स्पीकर है, कोई एडवोकेट बाय प्रोफेशन है, और मैं समझता हूं कि 9 सीटों को डिसाइड करना, और उनके समय में ये बात आई और उन्होंने जो फैसले दिए हैं ये कलम बंद होंगे। ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लिखे जाएंगे फैसले कि किस ढंग से थे। तो इसलिए 6 लोग कांग्रेस के थे। कांग्रेस के लोगों को जो के ऊपर जो एक्शन होना था और जो इंडिपेंडेंट्स के सुनवाई होनी थी, सारे चैनल्स अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने अपने विवेक से फैसला किया। और आज ये हकीकत है कि प्रदेश में हमारे 38 एमएलए हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, और ये भी हकीकत होगी 7 दिन के बाद आपके सामने आ जाएगा कि हम जो जितने से चले थे उस मार्क को हम पार कर जाएंगे। तो इसलिए अब जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को, हिमाचल प्रदेश को जवाब देना पड़ेगा कि इतना ही बड़ी एक्सरसाइज हुई। 6 महीने तक प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना, चुनाव हुए, 9 चुनाव हुए, सब कुछ होने के बाद बैक टू स्क्वायर वन, जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पे पहुंच गई। तो किया क्या आप लोगों ने? जयराम में मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जयराम भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नहीं, हमने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया। ऐसा ना, अब मैं सुन रहा था जयराम जी को किस बात की परेशानी है कि हम देरा में एसपी का दफ्तर खोल रहे हैं, तो उनको क्या वो चाहते हैं ना खोला जाए? उन्होंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एससी ऑफिस की मसला उठा रहे थे। अरे भाई, अगर देरा में एसपी का दफ्तर खुल रहा है या एससी का दफ्तर खुल रहा है या कोई और दफ्तर खुल रहा है, अभी से आपकी आंख में आ गए आंसू। अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने। अभी तो 10 तारीख के बाद क्या क्या खुलेगा देरा के भाग्य का, वो आपको पता लगेगा। सरकार कांग्रेस की है, 3.5 साल सरकार रहेगी। कमलेश ठाकुर उसके एमएलए होंगे, और इस बात में तो कोई, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं होता। भाई, पत्नी की बात कौन नहीं मानता? अब नेचुरली जो वो कहेंगी उसके मुताबिक विकास होगा, कल्याण भी होगा, गरीब की सेवा भी होगी। तो इसलिए ये ऊपर वाले ने लिखा था कि 1.5 साल के बाद, भाग्य में इतना ही था कि 1.5 साल के बाद कमलेश जी आएंगी और वो जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगी। घोषणा पत्र में किसानों की बात की गई थी और बेरोजगारी की बात की गई थी। इतना दूर खरीदा गया, अभी तक 1.5 साल में किसानों से गोबर खरीदा गया, और बेरोजगारों के लिए जो देरा में अभी चुनाव हो रहे हैं, क्या अलग से मैनिफेस्टो रहेगा कांग्रेस का कि पुराने रहेगा? ऐसा है कि दिन 7 रह गए हैं। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, दोनों आपस में मिलके बात करेंगे। तो कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, 50 सालों से दर की ठोकरें खा रहे हैं। कौन? और ठीक है, ये इश्यूज हैं जो हमारे बांध बने हिमाचल प्रदेश में, लोग हमारे उजड़े, और उनके उजड़ने के बाद जो है जो रिलीफ की बातें हैं वो समय पे सारी सरकारें उठाती भी रही हैं,
और अब भी इनके सॉल्यूशंस की बातें होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि कमलेश ठाकुर के इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने के बाद ऐसे मुद्दों में काफ़ी तेजी आएगी उनको हल करने के लिए। डेरा के नजरिए राय कहते हैं कि मुकेश जी आप शिमला के लिए वोल्वो चला रहे हैं, लेकिन मैंने कम से कम 8-10 बसों के लिए डिमांड की थी जो हल्कों से चलनी थी, जो बस स्टैंड होना था, वो तो बसें आपने चलाई नहीं। ऐसा है, अभी कमलेश ठाकुर 7 दिन के बाद MLA बनेंगी, जो कहेंगी वो सारी बसें चला देंगे। सर जीत के प्रति